हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। ओम। और फिर कपालभाति प्राणायाम के बाद में बाह्य प्राणायाम करना। ऐसे पूरा योग में अपने आप को तपाना और कोई भी साधन नहीं। ऐसे बाह्य प्राणायाम कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जिनकी ऊर्जा का पूरा क्षय हो रहा है तो 10 से 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे पूरा बाह्य प्राणायाम जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। गृहस्थ आश्रम के बाद में तो 5-5, 10-10 मिनट ऐसे करना ही है। 5-5 मिनट लगातार ऐसे बाह्य प्राणायाम किया करो। तो थोड़ी देर रोक के रखना और फिर अपनी सार क्रिया। सांस को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया और पेट को हिला दिया और आगे पीछे पर्दे की तरह 10 से 15 बार हिलाना। ऐसी अग्निसार क्रिया करने से सप्तधात्वाग्नि, 5 प्राणाग्नि, 1 जठराग्नि हमारी ठीक हो जाती है। वो कुंड नहीं पड़ती है, नहीं तो बस हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, हमारी धात्वाग्नि मंद पड़ जाती है और प्राणाग्नि क्षीण हो जाती है। तो ऐसे प्राणायाम करना भगवान का आश्रय देकर। ऐसे ऐसे पूरा करना। और फिर गले के लिए गला खराब हो जाता है, बैठ जाता है, क्या किया जाए? कोई समाधान नहीं है। जिनको थायराइड की समस्या भी हो गई तो उज्जैन प्राणायाम करना। राइट वाले स्वर को बंद करके लेफ्ट वाले स्वर से सांस को छोड़ दी। फिर ऐसे ही एक बार और करेंगे उज्जैन प्राणायाम। और गले की थोड़ी सी मसाज कर लूं।
ऐसे गले की थोड़ी सी ऐसे मसाज करी है तो गले का कफ वो भी दूर हो जाएगा। और फिर अनुलोम विलोम 5 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम। जिनको अल्जाइमर डिमेंशिया की समस्या, जिनको अनिद्रा की समस्या, नींद नहीं आती है, जिनकी आंखें कमजोर हो गई, जिनका हार्ट कमजोर है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, तो उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। किसी प्रकार की शिष्ट हो गई है शरीर में, कैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। जिनकी बॉडी पूरी डिसऑर्डर हो गई है, तो ऑर्डर में लाने के लिए भी अनुलोम विलोम प्राणायाम। और जो ऐसे प्राणायाम नहीं करेगा उनको अल्जाइमर डिमेंशिया होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपका स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंश हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और नींद नहीं आती है, आंखें कमजोर हो जाती है, कान के सेल कमजोर हो जाते हैं। जो योग नहीं करेगा उनको थायराइड की समस्या होने लगी, हो रही है। जो योग नहीं करेगा उनका हार्ट, लीवर, किडनी और पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन खराब होगी। उनको सर्दी जुकाम बुखार ये तो आएगा ही आएगा, डायबिटीज, कैंसर, ऐसे बड़े बड़े रोग भी आएंगे। और शरीर में पूरे पेन मार्कर्स का पूरा कुनबा वो तो आना ही। शरीर ऐसे जर्जरित हो जाएगा जो योगाभ्यास नहीं करेगा। और जो योग करेगा और उस सनातन परंपरा को अपने जीवन में धारण करेगा वो कभी भी रोगी नहीं होगा, वो तो योगी। तो ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है उनका वात पित्त कफ ठीक हो जाता है और उनका एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा ठीक हो जाता है, हमारी ऑटोफेजी माइटोफेजी ठीक हो जाती है। ये सारा शरीर का जो साइकिलिंग है वो ठीक हो जाता है और हमारे मस्तिष्क के जितने भी रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। और कभी भी आपके दोष प्रकोपित नहीं होंगे। कैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरा करना और खान पान का भी विशेष करके ध्यान रखना। जो हमारे अनुकूल है वही खाना, जो प्रतिकूल है वो तो कभी नहीं खाना। अभी जैसे कई लोगों को पित्त की समस्या है फिर भी इतना सारा गर्म पदार्थ खाते रहते हैं, तो वो भी ध्यान रखना। इसीलिए कहा है शास्त्र में भी, और दिन भर खाते रहते हैं वो भी बेकार। शास्त्र में कहा है ना, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। जो एक बार खाता है, दिन में एक ही बार भोजन लेगा, दोपहर सुबह फल फ्रूट का नाश्ता ले लिया, दोपहर में बढ़िया से भोजन कर लिया, भोजन के पहले खीरा खाया, कच्चा खाना, और भोजन किया दोपहर में, शाम को या तो उबली हुई सब्जी ले ले या दूध ले ले या फिर थोड़ा सा फल फ्रूट भी ले सकते हैं शाम को। तो एक बार जो भोजन करता है उनका जीवन योगस्थ हो जाता है, योगी होकर वो जीते हैं। और जो 2 बार हमारे घर गृहस्थी में रह रहे हैं, शक्ति चाहिए, खेती बाड़ी में काम करते हैं, तो 2 बार खाना। और जो 3 बार खाती वो तो हमेशा रोगी रहती है। और जो 4 बार खाते वो तो सड़ के गल के फार का भी नुकसान करते हैं और वो अंदर का भी नुकसान करते हैं, वो तो हमेशा ही रोगी भी होंगे, परेशान भी होंगे और धीरे धीरे मरेंगे। इसलिए 4 बार तो कभी नहीं खाना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30-40 साल की उम्र के बाद में तो केवल एक ही बार भोजन, और जो काम करते 2 बार करते। ऐसा नहीं कि जब भी आया सुबह शाम दोपहर चावल रोटी इतना भर करके खाते हैं, ठूस के खाते नहीं। और भगवान का आश्रय लेना,
यही तो हमारी सनातन परंपरा है। उस भगवान में हमेशा अपने चित्त को लगाना और उससे प्रार्थना करना कि हे परमपिता परमात्मा, ये जीवन कितने दिन का है, इसमें मैं जो कर्म कर रहा हूं वो हमेशा शुभ होने चाहिए। मेरी ऐसी बुद्धि हो, मेरा ऐसा चित्त हो, मैं कभी भी एक क्षण के लिए भी गलत विचार ना करूं, एक कण भी गलत आहार ना लूं, और एक क्षण भी गलत विचार नहीं, एक कण भी गलत आहार नहीं। यही हमारा जीवन का आधार है। और अन्न से तो क्योंकि हमारे तन की शुद्धि होती है और विचारों से हमारे मन की शुद्धि होती है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे विचार करना, जैसे जैसे मैं श्वास ले रहा हूं तो मेरे अंदर वो दिव्यता, वो भव्यता, वो पॉजिटिविटी, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं, ऋषियों का वंश हूं। ममैव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। मैं उस भगवान का पुत्र हूं, पुत्री हूं। तो मैं रोगी नहीं हो सकता, मैं भोगी नहीं हो सकता, मैं तो योगी हूं, मैं योगियों की संतान। तो सारे के सारे रोग आपके छट जाए और आपका सामर्थ्य धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, आपकी कल्पना से परे हो जाएगा। और इसी भाव के साथ में यदि आप 2 से 3 महीना भी योगाभ्यास कर लिया और धीरे धीरे बढ़ाकर 9 महीना जिन्होंने कर लिया, इसलिए कहते हैं एक जन्म माँ की कोख से होता है, दूसरा जन्म योग से होता है। तो ऐसे योगाभ्यास करना है। और व्याधि तो पहला ही सोपान, व्याधियां तो कटती है। जैसे व्याधि कटेगी शरीर की तो आपकी फिर यात्रा प्रारंभ होने लग जाती है। हम शरीर में व्याधियां उसी से परेशान हैं तो आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते। कैसे करना पूरा, और ऐसे करने से समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिया मना स्वस्थैति अभिधीयते। यही स्वस्थ रहने की परिभाषा है। हमारे दोष सम होने चाहिए, हमारी धातुएं सम होनी चाहिए। और जैसे मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, ऐसे भाव से आप योगाभ्यास करेंगे तो इस भाव से भी, इस भाव बंधन से भी पार हो जाए। तो वैसे ही आपको करना है। और फिर भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम 3 बार 5 बार, 3 बार 5 बार वैसे करना है। तो चलिए अभी भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करेंगे, फिर उसके बाद में और भी बातें आपको बताएंगे। 3 उंगलियां आंखों पर, 1 उंगली माथे पर, कान अंगूठी से बंद करके घुटनों पर रखा, 3 बार पवित्र ओंकार का उच्चारण किया।
ओंकार का जप, प्राणायाम का तप ऐसे आपका चलता रहे और 1-2 मिनट ऐसे मौन हो जाए, केवल श्वासों पर ध्यान, और उस भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान का यह आदेश है। हम कहते हैं, भावना में यदि भावना तो भावना बेकार है, भावना में यदि भाव है तो भव से बेड़ा पार। मन मरा माया मरी, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा नामरी, कह गए दास कबीर। राम नाम रटते रहो, ओम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। ऐसे भाव से प्राणायाम करना, ध्यान करना, और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर घर्षण करेंगे और चेहरे पर लगाएंगे, और फिर आंखों को धीरे धीरे ऐसे आपको 1-2 घंटा सब चीजों से डिटेच हो जाना और अपने आप से अटैच हो जाना। यही है जीवन का रहस्य। ये कर लिया आपने तो सब कुछ कर लोगे, नहीं तो बहुत झंझावात है। दोनों पैरों को सामने खोल लिया, और जैसे कल भी हमने बताया था, क्योंकि कि गिव एंड टेक शरीर कैसे चलता है, लेना और देना। तो कल किसके नाम आए थे? कल लोगों ने बहुत सहयोग किया है, तो उनको विशेष धन्यवाद देते हैं। और हमारे राजू जी 2000 रुपये का सहयोग किया, उनके लिए जोरदार अभिनंदन करेंगे। मुनेश जी 500 रुपये का सहयोग किया। नरेश जी, अरे इनको तो बड़ा काम करना। महेश जी 500 रुपये का सहयोग किया, लिए जोरदार अभिनंदन करेंगे। देखो नरेश जी 500 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, इनकी 500 रुपये की हैसियत है क्या? हाँ, आप बताइए सब लोग, 500 रुपये की हैसियत है इनकी। तो ऐसे अपने आप का नाम होना चाहिए, तो बढ़िया अक्षरों में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जितना सहयोग किया। और भी जो करना चाहे वो अपना नाम बता सकते हैं। और ऐसे हमारी पूजा माता जी, वहाँ हम 2 दिन से नाश्ता भी कर रहे हैं, भोजन प्रसाद भी खिला रहे थे, उनका जोरदार अभिनंदन। और उनके पतिदेव हमेशा हमारे साथ रह रहे हैं। तो ऐसे आपकी भावना सन्यासियों के प्रति, साधुओं के प्रति है, इसके लिए हमारा हृदय भी गदगद हो जाता है, क्योंकि हमारा तो जीवन है ही। क्योंकि जैसे हमें समझ में आया कि नहीं, सत्य क्या है, सेवा और सिमरन, 2 ही सत्य है जीवन के। सेवा करो जगत की और सिमरन करो अपने लिए, बस। ये जिसको समझ में आ गया ना, उसका जीवन धन्य हो गया। उसको कभी कोई समझने की फिर आवश्यकता नहीं। अब हमने तो क्योंकि गुरुकुल में पढ़ाई करी 10-12 साल, फिर उसके बाद में समझ में आया नहीं, सेवा सबसे बड़ा सत्य है। तो संन्यास की परंपरा पर रहकर हमने अपना जीवन सारा समर्पित किया, क्योंकि हमारा जब सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारे बंधु बांधव सुरक्षित रहेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये हमारा भाव है, और इसी भाव के साथ भी हम तो निरंतर लगे हैं। और आप लोगों का जो भाव देखकर हमारा हृदय भी गदगद हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है नहीं,
जो व्यक्ति यदि कल्याण के मार्ग पर चलता है, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो भगवान भी उसका सहयोग करते हैं। अभी की घटना है, हम पश्चिम बंगाल में थे, हम 4 लोग जा रहे थे गाड़ी से बैठ के, एक कार थी ऐसी, उसमें बैठ के जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। भगवान की दया से हम 4 लोग थे, 4 को कुछ भी नहीं हुआ। ये होता है पुण्य का प्रताप, नहीं तो कुछ भी हो सकता। अब हम इतने दिन से ऐसे निकलते समाज में, आज तक भगवान हमारी सुरक्षा कर ही रहा। ये होता है पुण्यों का फल। और ये जो जन्म मिला है ना, पुण्यों के फल के कारण ही मिला। जब हमारे 50% से ज्यादा कर्म अच्छे होते हैं ना, पुण्य वाले, तब जाके मानव जन्म मिलता है। और 50 से कम हो गए तो फिर पशु पक्षी कीट पतंग का जन्म मिलता है। अब आकलन कर लेना, आपका इतना जन्म तो होगा, इतना दिन तो गुजर गए इस जीवन के, तो आप अपना आकलन करना कि 50 से ज्यादा पुण्य किए या 50 से कम किए। ये सत्य बात है और आप खुद भी विचार कर सकते हैं। यदि आपने 50 से कम पुण्य किए तो समझ लेना फिर अगला जन्म मनुष्य का नहीं, और 50 से ज्यादा कर लिए तो फिर आपका पक्का। इसलिए तो कहते हैं भगवान राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। यही तो है जीवन का सत्य। जब भगवान ने आपको शक्ति सामर्थ्य दिया तब तो आपने कुछ किया नहीं, और फिर लास्ट में कहते हैं कि जी क्या करें, अब तो समय नहीं। फिर गाते रहते हैं जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। देखो अब ये स्थिति है हमारी। आगे भी क्या कहा, आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो ऐसा। अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया भाई, योग ही समाधान है, योग के अलावा कोई समाधान नहीं है। तो आप तो आए, पर जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो तो परेशान, वो दुखी रहेंगे, और धीरे धीरे सबको समझ में आएगा, क्योंकि एक ही समाधान है, सनातन परंपरा को अपने जीवन में धारण करना, बस। इसके अलावा कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। महाजनो येन गता सपंथा, क्योंकि महान पूर्वज जिस रास्ते से चले उसी रास्ते से हमें चलना। दूसरा आप प्रैक्टिकल करोगे तो फिर तो इधर उधर भटक जाओ, इसलिए दूसरा प्रैक्टिकल नहीं करना। जैसे जैसे भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, गौतम कनाथ जैमिनी पाणिनि पतंजलि स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद जी और भगवान शिव हनुमान जी महाराज व दुर्गा सरस्वती सावित्री जैसे जी गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे शौर्य पराक्रम के साथ में अपने जीवन को जिया, तो वैसे हमें भी जीना। हमें कायर कमजोर होकर नहीं जीना। हमारी तो परंपरा ये शास्त्र व शास्त्र की, क्योंकि जितने भी देवी देवता है ना, वो कायर कमजोर नहीं थे। शास्त्र का ज्ञान, शस्त्र का भी ज्ञान, यही तो हमारी विरासत है। तो ऐसे आपको जीना है, और कभी भी रोगी, कभी भी भोगी नहीं होना। हमें तो क्या होना है, योगी होना है। तो ऐसे आपको करना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये 3 दिन का अनुष्ठान का लाभ आपने लिया, तो आपका जोरदार अभिनंदन। और हमारे इंद्रदेव जी वो खड़े हो जाएंगे,
इनका बहुत विशेष सहयोग रहा। ये लगे रहे कि हम स्वामी जी को यहाँ लेकर ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम तो हमारा तो क्योंकि कोई भी पुकारता है, कोई भी ऐसी इच्छा रखता है, तो हम तो आए जाते हैं। और ऐसे ही हमारी बहन जी सुनैना जी, इनका भी बहुत विशेष अभिनंदन है, जिन्होंने पूरा सहयोग किया। और वो चाहती है कि योग के माध्यम से हमारी माता बहनें और भाई यहाँ सुरक्षित रहे और अपने जीवन में योग को धारण करें, तो कोई रोगों से, कोई कष्टों से उनको परेशानी ना हो। ऐसे हमारे रवि शंकर जी, ये ही गए थे हम वहाँ कोडरमा, दोनों के दोनों कि नहीं स्वामी जी हमारे वहाँ शिविर जरूर लगाओ। मन का ठीक है। और ऐसे हमारे नरेश जी बीएसटी का प्रभार देख रहे हैं, तो इनका भी जोरदार अभिनंदन है। और इनके अंदर इतनी श्रद्धा है, इतनी निष्ठा है अपनी परंपरा के प्रति। ये चाहते हैं कि यहाँ ऐसे अनुष्ठान लगातार चलते रहे और हमारे कम से कम सनातनी लोग जुड़े तो सही, संगठित तो हो। तो ऐसी इनकी इच्छा है और ये लगातार सेवा में समय लगाते हैं। नहीं तो इनके बिजनेस वगैरह चलते हैं तो वहाँ समय लगा सकते थे, परंतु उसमें भी समय निकाल कर इस योग धर्म में, अध्यात्म धर्म में समय लगाना तो जोरदार अभिनंदन है। और ऐसे हमारे आदरणीय जी जो इनकी विशेष जोड़ी है, खड़े हो जाएंगे, नाम तो पता नहीं मेरे को, राजेंद्र जी, माता जी दोनों की बहुत ही स्नेह पूर्वक इतनी बढ़िया जोड़ी, दोनों आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ में रहते हैं और दोनों योगी है। तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य हो नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय अजीत जी ये खड़े हो जाएंगे। हाँ, इनकी विशेष इच्छा है कि जी रामपुर में भी शिविर हो। रामपुर है क्या है उधर आपका क्षेत्र? चंपारण, उधर भी शिविर हो, उसको भी आगे करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है ना। और इनके घर में अभी हम 3 दिन तक ठहरे हैं, तो इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना सहयोग करता है तो उसके अंदर कुछ भाव होता है, तभी तो करते हैं। नहीं तो लोग आतंकवादियों का सहयोग करते हैं, दूसरे लोगों का सहयोग करते हैं, लाखों करोड़ रुपये फंड में आ रहा उनको, फिर हम कहते हैं कि जी हमारा तो कुछ हो नहीं रहा। और हमारे आदरणीय अनिल जी, ये विशेष करके ये इनका काम ये है कि जो भी है उसको कैमरे में कैद कर लेना और उसका और विस्तार करना और प्रचार करना। तो हमारे सोशल मीडिया की बहुत बढ़िया सेवा देते हैं, जोरदार अभिनंदन है। और जैसे कल जैसे मैंने बोला भी था कि आर्मी, जैसे मुझे तो कल इन्होंने बताया कि मैं आर्मी रिटायर हूँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो माइक साउंड सिस्टम की जो व्यवस्था करी वो कहाँ? संतोष इधर आ जाएंगे, जोरदार अभिनंदन है। ऐसे क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर, माइक साउंड सिस्टम लगाकर दूर दूर तक आवाज जाए, ऐसी व्यवस्था की है, तो उनका जोरदार अभिनंदन करेंगे। और आप अपना अभिनंदन करेंगे, क्योंकि आप नहीं होते तो हम किसको योग बताते। तो आप अपना अभिनंदन करेंगे, आपका सौभाग्य है। परंतु इस सौभाग्य को बना के रखना, ऐसा नहीं कि 3 दिन तो हमारे साथ तो कर लिया, अब कल से कोई करवाने वाला नहीं है, ऐसा नहीं। कल से यहाँ कोई न कोई योगाभ्यास जरूर करवाएंगे। कौन करवाएंगे? कल रोजाना योगाभ्यास करवाएंगे। हाँ, समय थोड़ा ना 4:30 5 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक बस, ठीक है ना। इस समय सब आ सकते हैं और दिन में जो कार्य होते हैं वो कर सकते हैं। तो रोजाना यहाँ क्लास चलेगी और जो योग करेगा वो ही जीवन में ठीक ठाक जीवन को जिएगा, नहीं तो वैसे सड़ के गल के व्यक्ति परेशान होकर मर रहा है। तो इससे अच्छा है सुबह सुबह 1-2 घंटा अपने शरीर को दो। तो बैठ जाएंगे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सिंहासन, हास्यासन करेंगे और फिर ये बताएंगे आगे फिर क्या करेंगे। जो चलिए सिंहासन करेंगे। एक बार और मसाज कर लिया।
और फिर हास्यासन कर लिया। तो चलिए खिलखिलाते हुए हंसेंगे, हंसाएंगे और अपनी हस्ती में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे, जबरदस्ती में नहीं रहेंगे। चलिए चलिए जोरदार ताली बजाएं। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। तेजी से बजाएं, बहुत तेजी से। रुकना नहीं। ऐसे गरम गरम तेल में थोड़ा सा घर्षण किया और ऐसे आपको अभ्यास करना है पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको कुछ मिलना है वो हमसे 2-5 मिनट अभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सके। और जो लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने जीवन में निरोगता लाना चाहते हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करते रहें। धन्यवाद। ओम।